लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अच्छा, पहली बात है, खुशी आती है। अब आती वही चीज है जो पहले से नहीं होती है। जैसे ईद आती है तो ईद तो रोज नहीं होती है ना, ईद का दिन खुशी का दिन है, तो ईद आती है, ये रोज नहीं होती है। शबे कदर आती है, रोज नहीं होती है। शबे बारात आती है, रोज नहीं होती है। शादी का दिन कभी आता है, रोज नहीं होता है। यानी कि जो चीज रोज नहीं होती वही तो आती है। तो पता चला कि खुशियां कभी कभी आती है और गम हमेशा रहता है। गम हमेशा रहता है, इसलिए कि 39 दिन तक इब्ने आदम के खमीर पर गमों की बरसात हुई है। तो आदमी गमगीन ज्यादा रहता है और खुश कम रहता है। तो इसलिए हमेशा खुश रहने के का जो तसव्वुर इंसान का है तो वो मुनासिब नहीं है। और अल्लाह ताला जिसे हमेशा खुश रखे फिर बात अलग है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी गमों में रहने का आदी हो जाए तो वही गम उसके लिए खुशियों का सबब बन जाते हैं। गालिबन इकबाल ने कहा था कि नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। और ये भी बात कही गई थी, गालिबन शायद गालिब ने कही है या इकबाल ने कही है कि उसने ये बात कही थी कि मैं गमों में रहने का इतना आदी हूँ कि अब वो गम ही मेरे लिए जो है वो गोया के खुशियों का जो है वो सबब हो गए हैं। वो कहते हैं कि मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसा हो गई, ये किसी का शेर है। बहरहाल जो भी है, तो इंसान अपने आप को आदी कर ले गमों में रहने का और फिर ये सोचे कि जो मैं गम में एक लम्हा गुजार रहा हूँ इसका सिला मेरे अल्लाह ने मुझे देना है। मुसीबत में जो वक्त गुजार रहा हूँ इसका अज्र मेरे अल्लाह ने मुझे देना है। एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के 100 साल के बाद या 1 साल के बाद किसी ने उनको ख्वाब में देखा। 100 साल या 1 साल के बाद मुख्तलिफ लोगों ने लिखा है। तो अगर हम 1 साल भी पकड़ लें कि 1 साल के बाद उनको किसी ने ख्वाब में देखा, बहुत बड़े वली थे, पूछा कि ये बताएं कि जो कब्रें वो तो अंधेरे वाली होती है, सबसे ज्यादा रोशन और मुनव्वर कब्र किसकी है? तो उस बुजुर्ग ने फरमाया जो दुनिया में ज्यादा मुसीबतों में और गमों में अपना वक्त तो गुजारते थे, सबसे ज्यादा मुनव्वर और रोशन कब्र उन्हीं लोगों की देखी गई। यानी सबसे ज्यादा मुनव्वर कब्रें उनकी थी जिन्होंने मुश्किल में और मुसीबतों में दुनिया के अंदर अपना वक्त और अपनी जिंदगी गुजारी। याद रखिए, जो जितना बड़ा होता है ना उसकी मुश्किलात भी उतनी ज्यादा होती, चाहे उसका इजहार करे या ना करें। लेकिन असल फन ये है कि मुश्किल में रहकर इंसान अपनी मुश्किल किसी पर जाहिर ना होने दे, मुसीबत में रहकर अपनी मुसीबत किसी पे जाहिर ना होने दे। खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो दुखी दिलों का सहारा है, जो दुखी दिलों के लिए मदावा है, जो जख्मी दिलों का पर मरहम रखने वाली ज़ात है, शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान ये है कि सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाली ज़ात अगर दुनिया में कोई देखी गई है तो हमारे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप मुझे बताएं कि ज़िंदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम पर कब मुश्किलें नहीं थी, कब मुसीबतें नहीं थी, बज़ाहिर गमों के बादल कब नहीं मंडला रहे थे। अभी माँ के पेट में सिर्फ 2 महीने के हमल की शक्ल में है मेरे आका अलैहिस्सलाम, वालिद का इंतकाल हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से दुनिया में आए कि माँ के घर में चराग जलाने के लिए तेल भी नहीं होता था। हुजूर की अम्मी जान देखो, गुर्बत की बुनियाद पर गरीबी से खौफ खाकर और फाका कशी से नफरत करके खुदकुशी करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि गुर्बत, क्या ये हम तसव्वुर नहीं करते कि बज़ाहिर गुर्बत में ज़िंदगी हुजूर की वालिदा ने गुजारी, हुजूर के ख़ानदान वालों ने गुजारी। आप देखिए कि आका अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मेरी माँ सूखे टुकड़े चबाती थी। ये कौनैन के वाली की माँ का हाल है। आका अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे फरमाया कि भाई मुझसे मरऊब न हुआ करो। सहाबा किराम की हौसला अफजाई करते हुए सरकार के फरमान का मफहूम है कि मुझसे मरऊब मत हुआ करो, मैं उस माँ का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त और सूखे टुकड़ों पर अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारती थी।